आज के क्लास शुरू करने से पहले आपने देखा कि एक क्वेश्चन को दो रूप में क्यों लिखा गया है, तो उसी पर आज चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर केसी सिन्हा में दिया हुआ है 0.6 पर बिंदु कोष्ठ को PYQ के रूप में लिखें। और NCERT में यही क्वेश्चन हमें दिया गया है किस रूप में, 0.6 पर रेखीय कोष्ठ को PYQ के रूप में लिखें। PYQ के रूप में लिखें। ऐसा हमें NCERT में दिया हुआ है। किसमें? NCERT बुक में। और यह डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक में कुछ इस तरह से दिया गया है। 0.6 बिंदु कोष्ठ, इसे बिंदु कोष्ठ बोला जाता है। किसी संख्या के ऊपर बिंदु कोष्ठ दिया रहेगा तो उसका मतलब यह है कि वो संख्या अपने आप को रिपीट कर रही है। और NCERT में किसी संख्या के ऊपर रेखीय कोष्ठ है तो वो संख्या अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसे बोला गया दशमलव, मतलब इस दशमलव प्रसार को PYQ के रूप में लिखने के लिए बोला गया। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में। तो लिखेंगे हल, क्योंकि कोई भी सवाल को हल करने से पहले, सवाल बनाने से पहले हल का या तो सॉल्यूशन का लिखना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है परीक्षा जांचने वाले को कि स्टूडेंट ने यहाँ से इस सवाल को बनाना शुरू किया है। तो हमें संख्या दिया क्या गया है, 0.6 पर बिंदु कोष्ठ। इसे हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, मान लेते हैं, हमने माना है x बराबर 0.6 पर बिंदु कोष्ठ। हमने 0.6 को रेखीय कोष्ठ के रूप में भी सॉल्व किया है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इसमें हम बिंदु कोष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको हम इस x बराबर 0.6 पर, मतलब 0.6 पर बिंदु कोष्ठ को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.666। बिंदु कोष्ठ को हटाएंगे तो ये अपने आप को रिपीट करेगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कितने संख्या पर अब बिंदु कोष्ठ दिया गया है वो हम ध्यान देंगे, एक संख्या पर। तो हम क्या करेंगे, एक शून्य वाला अंक क्या है, 10 है। सबसे छोटी एक शून्य वाला अंक 10 है। तो 10 से हम दोनों साइड गुना करेंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, क्योंकि हम 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10x बराबर, इधर 10 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट संख्या के उस पार चला जाएगा, एक संख्या के उस पार। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6.666 अपने आप को रिपीट करता रहेगा। यह हमें समीकरण 2 प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम घटाएंगे। समीकरण 2 में
समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर तो हम घटाएंगे। समीकरण 2 हमें क्या दिया गया है, 10x बराबर 6.66। ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये सेकेंड समीकरण है, मतलब दूसरा समीकरण है। और पहला समीकरण हमें क्या दिया गया है, x बराबर 0.666 अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये समीकरण 1 है। तो इन दोनों समीकरण को हम घटाएंगे। तो 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0.6, 6 में 0 गया तो 6 बचा। और 10x में 1x गया तो 9x बचा, 9x बचा। तो हम इस 9 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे। x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 6/9। अब इसको हम पॉइंट के बाद कोई भी संख्या अगर शून्य में आए तो उस शून्य को हम नहीं लिखते हैं। तो इस x को, x बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 6/9। तो इसको हम सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं, x बराबर 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 2/3। तो लिखेंगे, अतः आप नीचे लिखेगा, मेरे नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। अतः 6.6 पर बिंदु कोष्ठ को 2/3 के रूप में लिखा जाता है, रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये सब नहीं भी लिखना है तो सिर्फ हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसको हम नहीं लिखेंगे तब इसको लिखेंगे, 6 अतः 6.6 पर बिंदु कोष्ठ बराबर 2/3। इस प्रकार से लिख देंगे सिर्फ, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से लिखिए या तो इस प्रकार से लिखिए। अगर इस क्लास के आप सारे सब्जेक्ट फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ज़रूर जाकर चेक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं।